हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज का जो वीडियो है ना बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इस वीडियो में आप लोगों के साथ मैं शेयर करने वाली हूँ कि मैं अपने कपड़े किस तरीके से वॉश करती हूँ। आप सोच रहे होंगे ये तो बड़ा कॉमन सा काम है, हम लोग रोज़ करते हैं, कपड़े तो धोना हर किसी को आता है। लेकिन मैं आपको बताऊं, कोई काम ऐसा होता है जो हम पैशन से करते हैं। घर के कुछ कुछ काम होते हैं ना जो हम बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट से करते हैं। तो कपड़े धोना आप कह सकते हैं मेरा पैशन है। तो मैं अपने जब भी कपड़े वॉश करती हूँ तो क्या करती हूँ कि बहुत ही ध्यान से कौन से कैसे वॉश करने, इस पर भी मैं बहुत ज़्यादा मैंने रिसर्च करी पहले कि कैसे कपड़े कैसे वॉश करना चाहिए, क्या करना चाहिए कि वो हमेशा मेंटेन रहे। एक ड्रेस मैं आपको दिखाती हूँ, वो है ये ड्रेस मेरे पास गिफ्टेड थी और लगभग 7-8 साल पुरानी ड्रेस है ये। और बहुत बार मैंने इसको यूज़ किया है। जैसे होता है कि कुछ कपड़े हमारे फेवरेट होते हैं, तो उन फेवरेट कपड़ों में से ये ड्रेस मेरी बहुत ज़्यादा फेवरेट है। बहुत अच्छे से स्टिच भी किया हुआ है, इसकी फ़िटिंग बहुत परफेक्ट लगती है मुझे। तो मैं सोचती हूँ कि इसको जब मैं मन चाहे तब पहन सकूँ, तो मैं इसको मेंटेन रखूँ। इसी तरीके से बहुत सारे ऐसे कपड़े हैं जो मैंने नए जैसे मेंटेन करके रखे हैं। कपड़ों की शॉपिंग हम लोग सब बहुत ज़्यादा करते हैं, लेकिन उसको कैसे संभाल कर रखना है ये हमें नहीं पता होता है। तो कपड़ों की लाइफ कम हो जाती है, फिर हम उसको फेडेड ही पहनते रहते हैं जो दिखने में बहुत ख़राब लगते हैं। और आप यकीन मानिए, अगर आपके कपड़े बहुत ख़राब लग रहे हैं ना, तो आपको कहीं ना कहीं आपका कॉन्फिडेंस बहुत डाउन फील होता है। वहीं अगर आपने बहुत अच्छे कपड़े पहने हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे से आयरन करके पहने हैं, बहुत अच्छे से शाइनी लग रहे हैं, आपके कपड़े चमकदार लग रहे हैं, नए से लग रहे हैं, तो वो आपको हमेशा एक कॉन्फिडेंस देते हैं। आप चाहे घर पर रहते हैं या बाहर रहते हैं, आपको कपड़े हमेशा बहुत ही अच्छे पहनना चाहिए, क्योंकि कपड़ों से कहीं ना कहीं आपकी पर्सनैलिटी दिखती है कि आप कैसे हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि आप बहुत ज़्यादा महंगे कपड़े पहने, लेकिन हाँ, आप जो भी कपड़े पहनते हैं वो बहुत ही अच्छे से साफ़ होना चाहिए, अच्छे से प्रेस किए हुए होना चाहिए, और उसके कलर हैं जो आप ऐसे चॉइस करें जो आपकी स्किन टोन के साथ मैच करें। तो ऐसे कपड़े अगर आप पहनते हैं तो आपकी पर्सनैलिटी बहुत ही अच्छी लगती है। तो चलिए इस वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं और मैं आपको शेयर करती हूँ कि मैं अपने कपड़े किस तरीके से वॉश करती हूँ। ये वीडियो अगर आप पूरा देख लेंगे ना, तो मैं आपको गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि आप कपड़े कैसे धोना है ये बिल्कुल अच्छे से सीख जाएंगे। अगर आपकी नई नई शादी हुई है या फिर आप कहीं अपनी फैमिली से दूर रहते हैं, अपने घर से दूर रहते हैं, पहले आपकी मम्मी आपके कपड़े वॉश कर दिया करती थी, लेकिन अब आपको खुद वॉश करने पड़ते हैं, तो आपको आते नहीं हैं, तो आप ये वीडियो देख लीजिए, आपके ये वीडियो बहुत यूज़फुल रहेगी। तो बातों में टाइम वेस्ट ना करते हुए जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप जब भी कपड़े ख़रीदने जाते हैं तो कपड़ों के अंदर इस तरीके का एक लेबल लगा होता है जिसमें लिखा होता है कि आपको कौन से कपड़े किस तरीके से वॉश करने हैं, कौन से कपड़े आपके मशीन वॉश हैं और कौन से कपड़े हैंड वॉश हैं। तो इसको ज़रूर एक बार चेक करें, इसके बाद ही आप अपने कपड़ों को मेंटेन कर पाएंगे। इसके बाद रेगुलर के कपड़े जिस तरीके से वॉश करने हैं वो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं बहुत सारे कपड़े एक साथ इकट्ठे करती हूँ। मैं हफ्ते में सिर्फ 3 से 4 दिन ही कपड़े वॉश करती हूँ, मैं रोज़ कपड़े वॉश नहीं करती हूँ। तो उसके लिए मैं इस तरीके से इकट्ठे कर लेती हूँ और फिर उसमें जो भी ऑफिस वेयर है, रेगुलर वेयर हैं, बच्चों के जो कपड़े हैं, इसके साथ ही जो वाइट कपड़े हैं, कलरफुल कपड़े हैं, सारे अलग अलग कर लेती हूँ और उसके बाद इसको वॉश करती हूँ। डार्क कलर और लाइट कलर के कपड़े जो होते हैं उसको अलग अलग वॉश करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जनरली जो कलरफुल कपड़े होते हैं उसका कलर निकलता ही है और दूसरे कपड़ों में लगने का डर रहता है, इसलिए उनको हमेशा सेपरेटली वॉश करें जिससे कि उनका कलर किसी और में ना लगे। पैंट या जीन्स वॉश करने के पहले पॉकेट ज़रूर चेक करती हूँ, क्योंकि कुछ ना कुछ तो पॉकेट में निकल ही जाता है। कभी पैसे निकल जाते हैं, तो कभी कोई पेपर निकल जाता है, कोई बिल निकल जाता है। जब कभी भी पैंट या जीन्स वगैरह वॉश करें तो पॉकेट्स एक बार ज़रूर से चेक करें। इसके बाद जो रेगुलर वेयर के कपड़े हैं, जो डेली वेयर के कपड़े हैं, उनको मैं पाउडर डिटर्जेंट में ही वॉश करती हूँ, क्योंकि ये काफ़ी किफ़ायती होता है बजट वाइज भी। इसके साथ वैनिश का यूज़ करती हूँ। वैनिश लिक्विड से कपड़े बहुत अच्छे से साफ़ हो जाते हैं। अगर थोड़ा बहुत कहीं दाग लगा होता है तो वो भी निकल जाता है। तो ये पाउडर जो है मैं घर पर रेडी करती हूँ और ये है मेरी फ़ौज कपड़े धोने की। तो ये सारा इसका डिटेल्स मैं आपको लास्ट में 1 बाय 1 बताऊँगी कि आपको किस में इन्वेस्ट करना चाहिए और किस में नहीं। तो वीडियो में आखिरी तक ज़रूर बने रहें। इसके बाद देखते हैं कलरफुल क्लोथ्स। कलरफुल कपड़े हमें बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं और हम बहुत ज़्यादा इसकी शॉपिंग भी करते हैं। कहीं गए, 1 कुर्ती ले आए, 2 कुर्ती ले आए, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इनका जो फर्स्ट वॉश होता है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। या तो फिर आप इसको ड्राई क्लीन करा लीजिए फर्स्ट वॉश में, या फिर आप जो है इसको नमक वाले या फिर फिटकरी वाले जो पाउडर के पानी में डुबाकर 5-6 घंटे के लिए छोड़ दीजिए। उसके बाद आप इसको वॉश करेंगे तो इसका बिल्कुल भी कलर नहीं निकलेगा और आपकी जो कुर्ती है उसका कलर एज इट इज़ रहेगा काफ़ी लंबे समय तक।
तो मैं ऐसे ही करती हूँ। जो भी नए कपड़े मैं ख़रीदती हूँ कलरफुल, उनको फ़र्स्ट टाइम मैं नमक वाले पानी में या फिर फिटकरी वाले पानी में 5 से 6 घंटे के लिए डुबा कर रख लेती हूँ और उसके बाद उसको हैंड वॉश करती हूँ। फ़र्स्ट वॉश जो है आपको बहुत ही माइल्ड डिटर्जेंट में करना है ताकि इसका कलर एज इट इज़ रहे। ऐसे ही बात करते हैं टी शर्ट्स और टॉप की। इनके भी जो मटेरियल होते हैं काफ़ी सॉफ्ट होते हैं और इसकी सॉफ्टनेस बनाए रखने के लिए आपको इनको माइल्ड डिटर्जेंट में ही वॉश करना चाहिए। दुपट्टों को मैं शैम्पू में वॉश करती हूँ क्योंकि इसमें भी कलर बहुत ज़्यादा निकलता है, तो शैम्पू में थोड़ी देर के लिए मैं इनको डुबा के रखती हूँ और फिर हैंड वॉश ही करती हूँ ताकि ये भी ऐसे ही सॉफ्ट और खुशबूदार बने रहें। कलरफुल कपड़ों को हमेशा छाँव में ही सुखाएं। बहुत ज़्यादा आप धूप में अगर इनको सुखा देंगे तो इनका कलर जो है फेड होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो कलरफुल कपड़ों का आप इस तरीके से ध्यान रखेंगे तो आपके कपड़े हमेशा नए जैसे रहेंगे। अब बात करते हैं जीन्स और वाइट क्लोथ्स की। जीन्स की जहाँ बात आती है वहाँ पर हमेशा हम प्रिफ़र करते हैं कि इसकी फ़िटिंग बिल्कुल परफेक्ट, और अगर एक बार परफेक्ट फिटिंग वाली जीन्स मिल गई तो हम सोचते हैं कि अब ये सालों साल एज इट इज़ रहे और बिल्कुल भी ख़राब ना हो। तो इसके लिए आपने सुना होगा कि जीन्स को ज़्यादा वॉश नहीं करना चाहिए। ये बिल्कुल सच है कि जीन्स को आप कम से कम वॉश करिए ताकि इसका कलर ऐसे ही बना रहे, क्योंकि आप इसको ज़्यादा वॉश करेंगे तो ये बहुत जल्दी फेड हो जाती है और बहुत ही ख़राब दिखने लगती है। जब भी आप इसको वॉश करते हैं तब इसको आप उल्टा करके वॉश करें और इसके लिए भी माइल्ड डिटर्जेंट ही यूज़ करें, स्पेशली लिक्विड डिटर्जेंट। आप इसको पाउडर डिटर्जेंट में बिल्कुल भी वॉश ना करें, नहीं तो ये बहुत ही कड़क सी और बहुत अजीब सी हो जाती है। लिक्विड डिटर्जेंट से ये सॉफ्ट बनी रहती है और इसका जो कलर है एज इट इज़ रहता है। इसको कम वॉश करें और इसको भी आप बहुत ज़्यादा तेज़ धूप में ना सुखाएं। उल्टा करके सुखाएंगे तो इसका कलर भी ख़राब नहीं होगा। जब भी ये सूख जाती है तो इसको बहुत ही अच्छे से फ़ोल्ड करके रखें। अगर आप इसको प्रेस करने देना चाहते हैं तो पहले आप इसको फ़ोल्ड करके ही रखें, आप इसको ऐसे ही खुली ना छोड़ दें, क्योंकि अगर इसमें क्रीज आ गई तो फिर इसको प्रेस करने में बहुत ज़्यादा गर्म प्रेस लगानी पड़ती है और इससे भी इसके धागे ख़राब हो सकते हैं। प्लेन वाइट कपड़ों को वाइट रखने के लिए आप फैब्रिक वाइटनर का यूज़ कर सकते हैं। इससे कोई भी दाग लगे होते हैं वाइट कपड़ों में वो भी चले जाते हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि इसमें कोई भी चीज़ कलरफुल ना हो, नहीं तो उसका कलर भी ब्लीच हो जाता है। या फिर प्लेन वाइट कपड़ों को आप लॉन्ड्री में ब्लीच कराने के लिए भी दे सकते हैं। इससे ये काफ़ी मेंटेन रहते हैं और हमेशा नए जैसे चमकते रहते हैं। अगर आप कपड़े हैंड वॉश करते हैं तो इस तरीके से अलग अलग बाल्टी में डुबा कर रख दीजिए कुछ देर के लिए और उसके बाद आप इसको हैंड वॉश ईजिली कर सकते हैं। अब बात करते हैं बेडशीट्स और बच्चों के कपड़ों को किस तरीके से वॉश करना है। तो बेडशीट्स के लिए आप चाहें तो लिक्विड डिटर्जेंट या फिर पाउडर डिटर्जेंट कोई भी यूज़ कर सकते हैं। बेडशीट से याद आया कि मैंने लास्ट जो वीडियो बनाया था होम डीक्लटरिंग पर, उस पर मैंने बताया था कि मैंने कुछ बेडशीट्स पुरानी निकाली है और इनका मैं क्या यूज़ करूँगी वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पर इन फेडेड बेडशीट्स का बहुत ही अच्छा सा एक यूज़ हुआ है, वो है ये मैंने दोहर बनवाई है। हमारे यहाँ जो झाड़ू पोछा के लिए दीदी आते हैं, मैंने उनकी मम्मी के पास इसको बनवाया है और ये बहुत ही सुंदर बना है। सर्दियों में एक बहुत ही काम की चीज़ रेडी हो गई। ऐसी मेरे पास सिर्फ एक ही दोहर थी और मुझे नहीं पता था कि पुरानी फेडेड बेडशीट से इतनी ब्यूटीफुल दोहर बन के रेडी होगी। इसमें जो बेडशीट थोड़ी सी अच्छी थी उसको मैंने ऊपर साइड रखवाया है और पुरानी बेडशीट्स को नीचे की तरफ रखवाया है ताकि दिखे ना। तो ये आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर किसी कपड़े में दाग धब्बे लग जाते हैं, अगर घर में छोटे बच्चे हैं तो इस तरीके के दाग धब्बे तो आपको दिख ही जाएंगे। ये स्केच पेन है जो शिवाय अक्सर खुली छोड़ देता है बेड पर और इस तरीके से दाग लग जाते हैं। तो मैं इनको किस तरीके से क्लीन करती हूँ वो मैं आपको दिखाऊंगी। मैं इसमें सिंपल 2 स्टेप फॉलो करती हूँ और वो है, एक तो ये सर्फ एक्सेल का जो लिक्विड डिटर्जेंट है उसके साथ वैनिश। मोस्टली मेरा सिर्फ ये 2 चीज़ों से ही बहुत सारा काम हो जाता है। इसको थोड़ी देर के लिए लगाकर इसमें छोड़ देती हूँ और उसके बाद थोड़ा सा हैंड वॉश कर लेती हूँ। अच्छा, यहाँ पर जो भी प्रोडक्ट्स मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ वो मेरे पर्सनल जो मैं यूज़ करती हूँ वही सारे शेयर कर रही हूँ। कोई भी स्पॉन्सर्ड चीज़ें नहीं है इसमें, किसी भी चीज़ की मैंने स्पॉन्सरशिप नहीं ली हुई है। तो आप ये मत समझिएगा कि मैं बार बार ये चीज़ दिखा रही हूँ तो मैं इसकी कोई एडवर्टाइजमेंट कर रही हूँ। ये एक्चुअली मैं बहुत टाइम से यूज़ करते आ रही हूँ और वही मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पर आपने देखा बेडशीट को मैंने थोड़ा सा हैंड वॉश किया और उसके बाद मैं इसको दोबारा से इस तरीके से लिक्विड डिटर्जेंट में डुबा कर रखती हूँ, साथ में वैनिश डालकर, ताकि ये बहुत ही अच्छे से क्लीन हो जाए। ऑयल के जो दाग होते हैं उसके ऊपर पहले थोड़ा सा पाउडर लगा देने से ये ऑयल अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेता है। उसके बाद बेकिंग सोडा और जो डिश वॉशर होता है, डिश वॉशर लिक्विड होता है, उससे आप अच्छी तरीके से वॉश कर लीजिए। ऑयल के दाग बिल्कुल चले जाते हैं। बच्चों के कपड़े बहुत ज़्यादा मैले होते हैं और इनको आपको किसी भी डिटर्जेंट में डुबा कर रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है
तभी इसका मैल अच्छे से साफ़ हो पाता है। हो सके तो डिटॉल का भी यूज़ ज़रूर करें ताकि उनके कपड़े जर्म फ्री रह सकें। शिवाय जब बहुत छोटा था तब मैं उसके लिए स्पेशली जो बच्चों के लिए माइल्ड डिटर्जेंट्स आते हैं वही यूज़ किया करती थी, लेकिन अब वो कपड़े बहुत ज़्यादा मैले करता है, इसलिए अब मैं जो हम हमारे लिए यूज़ करते हैं वही उसके लिए भी यूज़ करती हूँ। साथ ही उसके जो सॉक्स और अंडर गारमेंट्स है उसको ईज़ी में वॉश करती हूँ। वैसे देखा जाए तो आपको अपने भी अंडर गारमेंट्स ईज़ी में ही वॉश करना चाहिए, साथ ही हैंड वॉश करना चाहिए, क्योंकि जो हार्ड डिटर्जेंट्स होते हैं अगर वो थोड़े बहुत रह जाते हैं आपके सॉक्स में, अंडर गारमेंट्स में, तो ये आपके स्किन इरिटेशन का रीज़न हो सकते हैं। इसके साथ ही जो कपड़े आप धूप में सुखाते हैं, जैसे ही वो सूख जाते हैं उसको तुरंत ही ले लीजिए धूप में से, नहीं तो वो पड़े पड़े बिल्कुल पापड़ की तरह सूख जाते हैं। आपने देखा होगा कुछ कपड़े हम ऐसे ही धूप में रहने देते हैं तो जब हम लेते हैं तो ऐसे जैसे रहते हैं खड़े की खड़े वैसे ही रह जाते हैं, पैंट हो या फिर शर्ट हो, कुछ भी हो। आपने देखा होगा काफ़ी कड़क हो जाते हैं कपड़े। तो इससे बचने के लिए धूप में से तुरंत ही कपड़ों को ले लीजिए जैसे ये सूखते हैं, और हो सके तो इसको तुरंत फोल्ड भी कर दीजिए, इसकी सॉफ्टनेस ऐसे ही बनी रहेगी। अब बात करते हैं पार्टी वेयर ड्रेसेस की और हैवी ड्रेसेस की। इनको संभाल के रखने का सिर्फ दो ही तरीका है। एक तो इसका ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें, मतलब ये थोड़ी थोड़ी देर के लिए हम पहनते हैं, तो जब आपने पहना है उसके बाद इसको थोड़ी देर के लिए खुली हवा में छोड़ दीजिए और फिर से फ़ोल्ड करके रख लीजिए। 2-3 बार यूज़ करने के बाद जब ये मैले दिखने लगते हैं उसके बाद ही आप इसको ड्राई क्लीन के लिए दें। इसको ड्राई क्लीन कराना ही बहुत ज़रूरी है। घर पे आप अगर इसको वॉश करेंगे तो इसकी शाइन चली जाएगी। तो इस तरीके से आप अपने हैवी ड्रेसेस को मेंटेन रख सकते हैं। अब बात करते हैं कपड़ों को फ़ोल्ड करने की। मतलब मुझे कपड़े वॉश करना जितना अच्छा लगता है उतने मुझे कपड़े फ़ोल्ड करना बोरिंग लगता है। हर किसी के घर में एक चेयर होती है ना, जिसमें पहाड़ बनता है कपड़ों का, और उसके बाद जब कपड़े अलमारी में नहीं मिलते हैं तब हम उन पहाड़ में से ढूंढ ढूंढ के निकालते हैं, और फिर एक टाइम ऐसा आ जाता है कि हमें लगता है कि बस अब तो लेकर बैठ ही जाते हैं और सारे कपड़े अच्छी तरीके से फ़ोल्ड करके रख देते हैं। तो मेरे साथ ऐसा अक्सर होता है, बहुत सारे काम एक साथ करने की वजह से मेरा कोई ना कोई काम छूट जाता है, और उसमें कपड़े फ़ोल्ड करने का जो काम है वो नंबर 1 पर है, क्योंकि यही एक ऐसा काम है जो मैं सोचती हूँ कि छोड़ देती हूँ, मैं बाद में कर लूँगी, और फिर वो बाद में आने के पहले पूरे चेयर पे ढेर बन जाता है कपड़ों का। तो जब भी मैं कपड़े फ़ोल्ड करने बैठती हूँ तो अच्छा सा म्यूज़िक सुनती हूँ ताकि मुझे रिलैक्स लगे ये इतना सारा काम करने के लिए, क्योंकि काफ़ी देर तक बैठकर कपड़ों को फ़ोल्ड करना पड़ता है। कई लोग मुझसे कहते हैं ना कि मैं घर को हमेशा साफ़ कैसे रखती हूँ। तो देखिए, जब आप मल्टीटास्किंग जॉब्स करते हो ना तो एक ये डिसएडवांटेज होता है कि आपसे कुछ ना कुछ छूट जाता है। तो मेरे साथ भी ऐसा होता है, हमेशा घर साफ़ नहीं रहता है, कभी कभी कुछ चीज़ें छूट जाती हैं तो उसमें ये काम सबसे पहले आता है। पर मेरी मम्मी कहती है कि कपड़े जैसे ही सूखते हैं उसको अगर आप तुरंत फ़ोल्ड करके रख देते हो तो आपके कपड़े प्रेस करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, बहुत अच्छे से फ़ोल्ड हो जाते हैं और सॉफ्ट बने रहते हैं। तो अब धीरे धीरे इस आदत को मैं ला रही हूँ कि तुरंत ही कपड़ों को फ़ोल्ड करके रख दूँ या फिर इनको इस तरीके से हैंग करके रखूँ। अब बात करते हैं किचन के कपड़ों की। किचन के कपड़ों में अक्सर दाग धब्बे लगे रहते हैं मसालों के, हल्दी के, ऑयल के। तो इसके लिए जो है मैं गर्म पानी का यूज़ करती हूँ, उसके साथ ही मैं डिटॉल ज़रूर यूज़ करती हूँ, क्योंकि इसमें भी जर्म्स होते ही हैं। अगर आप डिटॉल में इसको वॉश करते हैं तो ये कपड़े बिल्कुल जर्म फ्री हो जाते हैं और आपके किचन के लिए काफ़ी सेफ़ हो जाते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको अपने कपड़ों को हमेशा अच्छा रखने के लिए लेनी चाहिए। सबसे फर्स्ट है ये थ्रेड कटर। इससे आपके कपड़ों में जो भी छोटे मोटे धागे निकल जाते हैं कभी कभी वॉश करने के बाद, या फिर कई बार नए कपड़ों में भी निकले रहते हैं, तो इसे इजीली कट हो जाते हैं बिना किसी कपड़े को डैमेज किए। तो ये ज़रूर परचेज़ करिए। कोई भी सुई धागा जहाँ मिलता है वहाँ पर आपको ये मिल जाएगा। उसके साथ ही एक ऐसा स्टिकी रोलर आता है। ब्लैक कपड़ों में अक्सर आपने देखा होगा कि छोटे छोटे वाइट कलर के कुछ रेशे जैसे लग जाते हैं जिसको आप हाथ से निकाल नहीं सकते हैं। तो इस तरीके का जो रोलर आता है, स्टिकी रोलर, ये बहुत इजीली ऑनलाइन भी मिल जाता है। मैंने इसको मिस्टर DIY से लिया था और ये बहुत ही यूज़फुल लगा मुझे। ये काफ़ी बार यूज़ आता है, मतलब ये एक रोलर मैंने काफ़ी बार यूज़ किया है, और इसके बाद इसको आप ऊपर से पील करके फिर से नए साइड को यूज़ कर सकते हैं। और एक देसी तरीका आपको बता रही हूँ, एक जुगाड़ आप कह सकते हैं, कि इस तरीके की सेलो टेप लीजिए और इसको आप अपने फिंगर में अच्छी तरीके से रोल करके उसके बाद आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें भी आप देखेंगे कि जो काम वो रोलर करता है सेम वर्क ये भी करेगा आपको। जैसे कि मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे होगा इसमें। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा वाइट वाइट दिख रहा है रेशा। अब ये देखिए
ये बिल्कुल निकल गया इससे। तो ये देसी जुगाड़ आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताना ना भूलें। इसके साथ ही घर के लिए एक अच्छी कंपनी की आयरन में ज़रूर इन्वेस्ट करें। घर पर कपड़ों को अगर आप प्रेस करते हैं तो ऐसी आयरन खरीदें जिसमें अलग अलग ऑप्शन दिए हो कि कौन से कपड़ों को किस टेम्परेचर पर प्रेस करना है, ताकि आपके कपड़े जले ना। जैसे कि आप देख रहे हैं इसमें सारे ऑप्शन दिए हुए हैं कि किस तरीके से कौन से कपड़ों को प्रेस करना है। जो आप बाहर प्रेस करवाने देते हैं उनके पास एक अलग होती है जो कि काफ़ी हैवी होती है, और वो लोग काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड होते हैं, इसलिए उनसे जलता नहीं है कपड़ा। आपके लिए आपको घर के लिए इसी तरीके की लेना है जिसमें ऑप्शन अवेलेबल हो। तो चलिए अब बात करते हैं फाइनली सारे जितने भी वॉशिंग पाउडर हैं उसके बारे में, और साथ ही जो लिक्विड डिटर्जेंट्स हैं उनके बारे में। तो मैं यहाँ पर लेती हूँ सर्फ एक्सेल का लिक्विड डिटर्जेंट, साथ ही इजी जो कि गर्म कपड़ों के लिए भी काम आता है और कुछ सॉफ्ट कपड़ों के लिए काम आता है। वैनिश लिक्विड है कपड़ों में से दाग धब्बे हटाने के लिए, और ये है फैब्रिक वाइटनर। हमेशा से मैंने रिन का यूज़ किया हुआ है, लेकिन ये फ़र्स्ट टाइम मैं इसका लेकर आई हूँ वैनिश का। ये मुझे नया दिखा, इसको अभी तक मैंने यूज़ नहीं किया है। यूज़ करने के बाद आपको रिव्यू बताऊंगी कि कैसा है। और इसमें जितने भी प्रोडक्ट मैं आपको बता रही हूँ कोई भी स्पॉन्सर्ड नहीं है। इसके साथ ही ये उजाला सफ़ेदी जो हम सालों से यूज़ करते आ रहे हैं, ये एक बॉटल बहुत चलती है। उसके साथ ही कंफर्ट फैब्रिक कंडीशनर है, इससे बहुत अच्छी खुशबू आती है कपड़ों में और कपड़े सॉफ्ट रहते हैं। तो ये देखिए ये पूरी फ़ौज है। ये सारी चीज़ें मैं बड़े शौक़ से शॉपिंग करती हूँ और इसको संभाल के रखती हूँ, संभाल के यूज़ करती हूँ। कपड़ों के लिए जो मैं पाउडर बनाती हूँ वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि मैं किस तरीके से बनाती हूँ। तो यहाँ पर जो है मैं 3 से 4 महीने का पाउडर एक साथ बनाती हूँ, जिसमें मैं 3 टाइप के डिटर्जेंट मिक्स करती हूँ। ये तीनों ही डिटर्जेंट की प्राइस वाइज आप देखेंगे तो एक थोड़ा सा महंगा है, एक कम महंगा है और एक एकदम सस्ता है। मतलब तीनों की गुडनेस इसमें आ जाएगी। आप इसको 3 से 4 महीने के लिए यूज़ करेंगे तो जब भी आप कपड़े वॉश करेंगे तो आपके कपड़े एरियल से भी वॉश हो जाएंगे, सर्फ एक्सेल से भी वॉश हो जाएंगे और टाइट से भी वॉश हो जाएंगे। ऐसा सोचकर मैंने इसको रेडी किया है, और इसको मैं एयर टाइट डब्बे में भर के रख देती हूँ। और ये काफ़ी लंबा चलता है। कई बार ऑफ़र आते हैं मॉल वगैरह में, तो आपने देखा होगा कि इसमें अच्छे खासे डिस्काउंट ऑफ़र होते हैं, तब इसको मैं परचेस करके बनाकर रख लेती हूँ। और ये बजट के हिसाब से भी आप देखेंगे तो काफ़ी किफ़ायती पड़ते हैं जब आप इसको बल्क में ख़रीदते हैं। तो वीडियो आपको लंबी लगी होगी, लेकिन अपने कपड़े धोने का जो एक्सपीरियंस है मैंने पूरा इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है। तो कैसा लगा दोस्तों आपको ये वीडियो? उम्मीद करती हूँ कि पसंद आया होगा। वीडियो अगर थोड़ा भी पसंद आया होगा तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करिएगा। और इस वीडियो को यहीं ख़त्म करती हूँ। मिलूंगी फिर आपसे नए से इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।